हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है NYC एकेडमी आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप सभी को मैंने बताया था, सबसे पहले तो आप सभी बच्चों को, आप सभी जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं और जितने भी हमारे प्यारे मित्र इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी को नमस्कार। देखिए, आज मैं फिर से आप सभी के लिए एक प्यारी सी क्लास और एक प्यारा सा टॉपिक लेकर हाजिर हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि कल मैंने आप सभी के लिए राजा राम मोहन राय और ब्रह्म समाज के विषय में आप सभी को मैंने पढ़ाया था और ब्रह्म समाज मैंने पूरा ख़त्म कर दिया था और साथ ही साथ उसमें राजा राम मोहन राय से संबंधित जितने भी कार्य थे वो मैंने सब के सब कार्य आपको बता दिए थे। आज हम वैसे ही आप बोर्ड पर देख रहे होंगे वेद समाज। आज हम वेद समाज के विषय में पढ़ेंगे और वेद समाज के विषय में पढ़ने के पहले सबसे पहले हम लोग ये भी देखेंगे कि आखिर ये वेद समाज आ कैसे गया। एकदम से वेद समाज कैसे आ गया? एकदम से नहीं आया, ब्रह्म समाज से लिंक करके आखिर उसके बाद ये वेद समाज आया कैसे, ये भी हम समझेंगे। और कुछ पहले हम ये भूमिका भी बनाएंगे कि ब्रह्म समाज में क्या ऐसा हुआ और उसके बाद ये वेद समाज बनाना पड़ा। तो आइए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहली बात, आप सभी जो है वीडियो अगर अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना प्लीज़, और वीडियो पूरा देखा करिए। और इसके पहले वाली जो वीडियो है आपकी ब्रह्म समाज और राजा राम मोहन राय से संबंधित पूरा वीडियो है, उसका मैं लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो आप सभी उस वीडियो को पहले देख लें, जिसके बाद ये वीडियो देखेंगे तो आपको पूरा समझ में आएगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, जब 1833 ईस्वी में राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो जाती है, वही राजा राम मोहन राय जिन्हें भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, वही राजा राम मोहन राय जिन्हें नव जागरण का अग्रदूत कहा जाता है, तो जब उनकी 1833 ईस्वी में इंग्लैंड के ब्रिस्टल शहर में मृत्यु हो जाती है और उनकी समाधि भी वहीं बनी है, तो उनकी मृत्यु होने के बाद सबसे बड़ी बात थी कि आखिर इस ब्रह्म समाज की बागडोर को कौन संभालेगा। तो जब उनकी मृत्यु हुई तो उनकी मृत्यु के बाद इस ब्रह्म समाज को संभालेगा कौन, इसकी बात आई। तो आपको मैं थोड़ा सा स्टार्ट करता हूँ, जरा देखना। 1839 ईस्वी में देवेंद्र नाथ टैगोर ने एक सभा की स्थापना की, और वो जो सभा थी सर, उस सभा का नाम था तत्वबोधिनी सभा। तो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है और आपको इसे बिल्कुल नोट कर लेना है। तो जब 1833 ईस्वी में राजा राम मोहन राय की मृत्यु होती है, तो उनकी मृत्यु के उपरांत देवेंद्र नाथ टैगोर उनके शिष्य हुआ करते थे, तो इन्होंने 1839 ईस्वी में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की। और इन्होंने जब तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की तो आखिर इस सभा में होता क्या था? तो ये सभा एक तरह से ऐसी सभा थी जिसमें ब्रह्म समाज की शिक्षाओं का प्रसार किया जा रहा था। ब्रह्म समाज में जो भी लोग शामिल थे वो अच्छे काम करें, वो गलत कार्य ना करें, और साथ ही साथ उनके घर में कोई भी प्रसन्नता या हर्षोल्लास का काम होता है तो आप ब्रह्म समाज में कुछ बहुत दान भी करें। तो ऐसे कुछ नियमावली इस ब्रह्म समाज से प्रेरित होकर ये जो तत्वबोधिनी सभा इन्होंने बनाई थी, इसमें ऐसे ही कुछ कार्य होते थे। तो देवेंद्र नाथ टैगोर जो थे 1843 ईस्वी में देवेंद्र नाथ टैगोर ने इन्होंने ब्रह्म समाज की बागडोर संभाली। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इन्होंने 1843 ईस्वी में ब्रह्म समाज की बागडोर संभाली। तो सबसे पहली बात आपको यहीं पर ध्यान देनी है कि जब इन्होंने ब्रह्म समाज की बागडोर संभाली, तो ये जब बागडोर संभाल लेते हैं तो इसके बाद इन्हीं के साथ इसी तत्वबोधिनी सभा में और इसी ब्रह्म समाज में शामिल होने के लिए आते हैं केशव चंद्र सेन आते हैं। लेकिन उसके पहले की एक बात जरा मैं आपको बता रहा हूँ, इसको समझिएगा कि इसके पहले केशव चंद्र सेन ने कुछ ऐसे लोग, जैसे हम कह सकते हैं कि जो ब्रह्म समाज का विरोध किया करते थे, ब्रह्म समाज को नहीं मानते थे, तो ऐसे ही कुछ लोग जिन्होंने ब्रह्म समाज की शिक्षाओं को नहीं माना या ब्रह्म समाज को नहीं मानते थे, तो उन्हीं में से ऐसे ही लोगों के द्वारा, और उनमें से प्रमुख थे केशव चंद्र सेन।
तो इनके द्वारा एक समाज को स्थापित किया गया था और वही समाज था वेद समाज। सर वेद समाज जो था, इसी वेद समाज की स्थापना जो हुई थी वो 1864 ईस्वी में हुई थी। तो 1864 ईस्वी में वेद समाज की स्थापना की थी केशव चंद्र सेन ने। अब यहाँ पर बहुत बड़ी बात यह है ध्यान देने वाली कि जब केशव चंद्र सेन ने 1864 ईस्वी में वेद समाज की स्थापना की, और ये वेद समाज की स्थापना चेन्नई में हुई थी। चेन्नई में मद्रास में इसकी स्थापना की गई, और इनके साथ में इस वेद समाज की स्थापना जो हुई थी, इनके साथ में सहयोगी थे श्रीधरालू नायडू। आपको ये भी बात याद रखनी है कि श्रीधरालू नायडू इनके साथ में थे। अब आप कहेंगे सर आप यहाँ की बात को वहाँ कैसे ले जा रहे हैं, तो इसको बहुत ध्यान से आपको समझना है कि मैंने बताया कि देखो 1839 ईस्वी में देवेंद्रनाथ टैगोर ने एक तत्वबोधिनी सभा को स्थापित किया, और साथ ही साथ इन्होंने तत्वबोधिनी सभा के साथ साथ एक तत्वबोधिनी पत्रिका भी निकाली थी। तो ये भी प्रश्न बहुत आता है कि तत्वबोधिनी पत्रिका के संपादक कौन थे, तो आपको याद रखना है सर तत्वबोधिनी पत्रिका के जो संपादक थे वो थे देवेंद्रनाथ टैगोर। तो उधर वेद समाज की स्थापना हो चुकी है और इधर देवेंद्रनाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की, और इन्होंने 1843 ईस्वी में ब्रह्म समाज की बागडोर क्या कर ली, संभाल ली। तो जब इन्होंने ब्रह्म समाज की बागडोर संभाल ली तो 1857 ईस्वी में इसी ब्रह्म समाज में देवेंद्रनाथ टैगोर ने केशव चंद्र सेन को शामिल कर लिया। तो सबसे पहली बात है कि इस ब्रह्म समाज में केशव चंद्र सेन जो है 1857 ईस्वी में शामिल हो गए और ये किस में शामिल हुए सर, ब्रह्म समाज में शामिल हुए। लेकिन अब एक विवाद बहुत बड़ा उठता है कि जो केशव चंद्र सेन थे ये ईसाई धर्म की पुस्तकों और ईसाई धर्म के विषय में भी काफ़ी रुचि रखते थे और उनकी पुस्तकों को भी काफ़ी पढ़ा करते थे। तो देवेंद्रनाथ टैगोर को लगा कि ये बहुत गलत है और वो पूर्णतः हिंदुत्ववादी इंसान थे, हिंदू धर्म को मानते थे। तो इन दोनों लोगों में इसी बात को लेकर के एक विवाद हो गया, और ये विवाद ऐसा हुआ कि 1865 ईस्वी में ब्रह्म समाज का विघटन हुआ। तो जब 1865 ईस्वी में ब्रह्म समाज का विघटन होता है सर, तो इस विघटन में आखिर क्या हुआ, तो इस विघटन में दो भागों में ये बट गया। आखिर ये दो भाग कौन से थे, तो एक ब्रह्म समाज बना केशव चंद्र सेन का और एक ब्रह्म समाज बनता है देवेंद्रनाथ टैगोर का। तो देवेंद्रनाथ टैगोर का जो ब्रह्म समाज था उसका नाम ब्रह्म समाज ही था। इनका जो ब्रह्म समाज था इसका नाम ब्रह्म समाज ही था। अब ये जो ब्रह्म समाज था ये सिर्फ हिंदूवादी विचारधारा का था, इसमें सिर्फ हिंदू धर्म को माना जाता था। लेकिन जो केशव चंद्र सेन के द्वारा विघटित ब्रह्म समाज था इसको पहले आदि ब्रह्म समाज कहा गया और बाद में यही आदि ब्रह्म समाज भारतीय ब्रह्म समाज बन जाता है। तो इनके द्वारा इसे कहा गया भारतीय ब्रह्म समाज। अब देखिए एक बात यहाँ पर आती है कि भारतीय ब्रह्म समाज ये बना, तो बस इन दोनों में अंतर क्या था। आखिर इन दोनों में अंतर यही था कि देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जो ब्रह्म समाज था वो हिंदू धर्म को बढ़ावा देता था, हिंदू धर्म को मानता था, लेकिन ये जो भारतीय ब्रह्म समाज था ये सभी धर्मों को मानता था, सभी धर्मों को मानता था। ये बात बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो मैंने क्या बताया, देखो कि 1865 ईस्वी में एक तरफ 1843 में जब इन्होंने ब्रह्म समाज की बागडोर संभाली और 1857 ईस्वी में केशव चंद्र सेन इसमें शामिल हो गए। लेकिन केशव चंद्र सेन ईसाई धर्म की पुस्तकों और ईसाई धर्म में भी काफ़ी रुचि रखते थे, तो इनको लगा कि लोग जो है ईसाई धर्म में भी काफ़ी रुचि ले रहे हैं इनकी वजह से। तो इन दोनों लोगों में आपसी विवाद हुआ और यही विवाद
ब्रह्म समाज के विघटन का कारण बनता है। और जब ब्रह्म समाज का विघटन होता है तो ये दो भागों में बढ़ जाता है और सर एक ब्रह्म समाज बनता है केशव चंद्र सेन का और दूसरा ब्रह्म समाज बनता है देवेंद्रनाथ टैगोर का। तो जो केशव चंद्र सेन का ब्रह्म समाज था वो आदि ब्रह्म समाज था पहले, और यही आदि ब्रह्म समाज भारतीय ब्रह्म समाज बना। इसमें सभी धर्मों की बात होती थी। और जो देवेंद्रनाथ टैगोर का ब्रह्म समाज था ये सिर्फ हिंदू धर्म समाज था, हिंदू धर्म को मानता था ये वाला ब्रह्म समाज। तो इस बात को आपको बहुत ढंग से याद रखना है। अब एक बात आती है, सर आप वेद समाज की बात कर रहे हैं, आप इसमें इतना कहाँ पढ़ा डाले हैं। तो देखो सबसे पहली बात, जब ये बात यहाँ पर हो गई तो उसके पहले यहाँ पर 1864 ईस्वी में केशव चंद्र सेन और श्री धरालू नायडू के द्वारा चेन्नई में ही मद्रास में ही चेन्नई में ही एक वेद समाज की स्थापना हुई। आखिर ये वेद समाज क्या था, वेद समाज में क्या होता था, इसमें क्या क्या उद्देश्य थे। तो इसमें भी उद्देश्य वही थे जैसे कि विधवा पुनर्विवाह, कि जो भी विधवा स्त्रियां थी जिनके पति मर गए हैं वो दोबारा विवाह कर सकती थी। और साथ ही साथ इसमें उद्देश्य था जो जातीय भेदभाव था उस भेदभाव को कम करना, खत्म करना, और स्त्री शिक्षा को भी बढ़ावा देना। तो ऐसे इसके उद्देश्य थे। और साथ ही साथ जो हिंदू धर्म में ऐसे कुछ अनुष्ठान होते थे, ऐसे कुछ क्रियाकलाप होते थे, जैसे कि ज़्यादा कर्मकांड होते हिंदू धर्म में, आप सभी जानते हैं। तो ऐसे क्रियाकलापों पर रोक भी लगाना था। और पूरी तरह से वेद समाज ब्रह्म समाज से ही संदर्भित था और ब्रह्म समाज से ही प्रेरित हुआ करता था। अब एक बात आती है कि ये जो वेद समाज है, तो वेद समाज की स्थापना के विषय में अगर हमसे क्वेश्चन पूछेगा तो 1864 ईस्वी में केशव चंद्र सेन एवं श्री धरालू नायडू के द्वारा। ये कहाँ पर स्थापित हुआ? तो चेन्नई मद्रास में सर स्थापित हुआ था। और इसके उद्देश्य क्या थे? तो इसके उद्देश्य वही थे, विधवा पुनर्विवाह, जाति व्यवस्था को, जाति भेदभाव जो होता था उसको खत्म करना, और साथ ही साथ जो है महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देना। अब एक बात इसमें और भी आती है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कि ये जो वेद समाज है, इसी वेद समाज को श्री धरालू नायडू ने इसे एक बात कही है और इसे कहा है, उन्होंने ये कहा है कि भारत के ब्रह्म समाज यानी दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज इसे कहा है। तो श्री धरालू नायडू ने वेद समाज को दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज कहा है। दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज। तो ये बात आपको याद रखनी है कि किसके द्वारा वेद समाज को दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज कहा गया है। तो दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज वेद समाज को कहा है श्री धरालू नायडू के द्वारा कहा गया है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि एक तरफ से मैंने आपको ये भी बता दिया कि कैसे ब्रह्म समाज में कैसे विघटन हुआ, और यहाँ विघटन होने के बाद अलग से वो समाज कैसे बना, आखिर किसने इस समाज को बनाया था, इस समाज के उद्देश्य क्या थे और कहाँ पर बना था, और इस समाज को और क्या कहा गया है। ये सब बातें जब हो जाती हैं तो ये जो केशव चंद्र सेन थे ये भी बंगाल से ही संबंधित हुआ करते थे। बंगाल के एक दार्शनिक हुआ करते थे और वहाँ के एक समाज सुधारक हुआ करते थे। अब एक बात यहाँ पर आती है, सबसे बड़ी बात जो आपको याद रखनी है कि 1872 ईस्वी में हुआ क्या, एक नियम आया, एक कानून आया, ये कह लीजिए ब्रह्म विवाह एक्ट। ये जो ब्रह्म विवाह एक्ट आया था ये केशव चंद्र सेन के प्रयासों से आया था। ब्रह्म विवाह एक्ट में जो काम हुआ करता था कि आप ब्रह्म विवाह को समझ लीजिए, पहले अरेंज मैरिज है एक तरह से, और जैसे कि आजकल लव मैरिज ज़्यादा चलती है तो उसको हम लोग गंधर्व विवाह बोलते हैं। तो लव मैरिज जो होता है वो गंधर्व विवाह है। आपको पता है इतिहास में 16 संस्कार और 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन किया गया है, उन्हीं में से एक विवाह है ब्रह्म विवाह, अरेंज मैरिज, और गंधर्व विवाह जो है वो लव मैरिज है। 2021 में आपने ये भी सुना होगा कि एक अंतरजातीय विवाह का बहुत ज़्यादा शब्द ये आ रहा था, न्यूज़ में भी आ रहा था कई जगह। तो अंतरजातीय विवाह का मतलब होता है कि लड़का लड़की अलग अलग जाति के होंगे तो वो होता है अंतरजातीय विवाह, और इसमें कुछ फंड भी मिलता है विवाह करने में। तो 1872 ईस्वी में जब ब्रह्म विवाह एक्ट आया तो इस ब्रह्म विवाह एक्ट में क्या कहा गया, दो बातें। पहली बात तो बाल विवाह प्रथा को इसमें निषेध कर दिया गया, रोक लगा दी गई।
बाल विवाह प्रथा में रोक लगाने के साथ साथ एक प्रथा चलती थी, बहुपत्नी प्रथा, यानी कुछ लोग ऐसे थे जो कई पत्नियां रखते थे। तो ये जो बहुपत्नी प्रथा थी, इस पर भी रोक लगा दिया गया। तो ये कहीं तक बहुत अच्छा काम था कि बाल विवाह प्रथा पर भी रोक लगाना और साथ ही साथ बहुपत्नी प्रथा जो थी उस पर भी रोक लगाना। लेकिन ब्रह्म विवाह एक्ट केशव चंद्र सेन के प्रयासों से लाया तो गया था, लेकिन ये एक्ट ज़्यादा इतना नहीं प्रभावी हो सका, क्योंकि इनकी स्वयं की जो पुत्री थी 13 वर्ष में उनका विवाह इन्होंने कर दिया था। बिहार के एक राजा हुआ करते थे, उन्हीं के साथ कर दिया था। तो कहीं ना कहीं समाज में एक बात ये भी फैल गई कि भाई जो कानून लाएगा और वो उसी के घर में ऐसा हो रहा है, तो ये बात थोड़ा सा बहुत उस समय खराब हो गई थी। तो 1872 ईस्वी में ब्रह्म विवाह एक्ट केशव चंद्र सेन के प्रयासों से लाया गया। आप इसे याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और 1884 ईस्वी में 1884 ईस्वी में सर केशव चंद्र सेन की मृत्यु हो जाती है। केशव चंद्र सेन की मृत्यु हो जाती है। तो इस तरह से ये इतना काफ़ी इम्पोर्टेंट आपको मैंने जो भी था बताया। एक बार हम लोग इससे प्रश्न निकाल लेते हैं कि क्या क्या प्रश्न बनेंगे। देखो, सबसे पहला कि देखो ब्रह्म समाज में जब जो ब्रह्म समाज 1828 ईस्वी को बना था, उसके संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। उनके मरने के बाद 1833 के बाद इसकी बागडोर किसको मिली थी? तो सर देवेंद्रनाथ टैगोर को मिली थी। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी। कब की थी? 1839 ईस्वी में। तत्वबोधिनी पत्रिका का संपादन किसने किया? देवेंद्रनाथ टैगोर ने ही किया। 1840 ईस्वी में इसका संपादन हुआ था। और साथ ही साथ जब इन्होंने बागडोर संभाली तो केशव चंद्र सेन, जो कि पहले से ही 1864 ईस्वी में केशव चंद्र सेन इन्होंने वेद समाज की स्थापना कर रखी थी, ये 1857 में जो है शामिल हो जाते हैं ब्रह्म समाज में। और शामिल होने के बाद क्या होता है, केशव चंद्र सेन थोड़ा सा रहते हैं कि ये ईसाई धर्म को मानते हैं और उसकी पुस्तकें भी पढ़ते हैं, सभी धर्मों पर एक विश्वास रखते हैं। इसी वजह से देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन के बीच में विवाद हुआ, और इस विवाद की वजह से हुआ क्या कि ब्रह्म समाज में विघटन हुआ, दो भागों में बट गया। सर एक ब्रह्म समाज था देवेंद्रनाथ टैगोर का और दूसरा ब्रह्म समाज था केशव चंद्र सेन का। अब बात आती है कि यहाँ पर केशव चंद्र सेन का जो ब्रह्म समाज था, इसे आदि ब्रह्म समाज कहा जाता था, और बाद में यही ब्रह्म समाज भारतीय ब्रह्म समाज बना और इसमें सभी धर्मों की बात की जाती है। अब एक बात, देवेंद्रनाथ टैगोर का जो ब्रह्म समाज था ये ब्रह्म समाज ही कहा जाता है, और इसमें हिंदू धर्म की बात, ये सिर्फ हिंदूवादी इंसान थे, हिंदू धर्म को ही मानते थे। इसके बाद मैंने आपको बताया कि 1872 ईस्वी में एक ब्रह्म विवाह एक्ट आता है सर, और 1884 ईस्वी में क्या है, केशव चंद्र सेन की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार से आप सभी ने जाना कि आखिर ये वेद समाज क्या था, इसकी स्थापना किसने की। और थोड़ा सा ये टॉपिक ये कह लीजिए कि कल वाला जो वीडियो है आपका राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज का बचा भी था, कुछ एक दो प्रश्न इसमें जो इंपॉर्टेंट थे, तो मैंने सोचा भी था कि आज के वीडियो में करा दूंगा, वीडियो बड़ी हो जाती। तो इसलिए आप सभी के लिए जो भी आज के वीडियो में हुआ, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है इसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वेद समाज की स्थापना किसने की? 1864 ईस्वी में केशव चंद्र सेन। साथ में कौन थे? श्रीधरालू नायडू सर थे। इसकी स्थापना कहाँ हुई? चेन्नई और मद्रास। चेन्नई या मद्रास की राजधानी पहले चेन्नई होती थी, आज इसी को तमिलनाडु बुलाते हैं। और वेद समाज को दक्षिण भारत का समाज किसने कहा था? तो सर दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज कहा था, श्रीधरालू नायडू ने कहा था। तो इतनी बातें जो भी हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और आपको नोट कर लेनी है। तो अब इसके बाद आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आती होगी, और आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को शेयर कर दिया करिए और वीडियो पूरा देखा करिए। इसके पहले की वीडियो ज़रूर देखें, उसके बाद ही ये वीडियो देखें, क्योंकि देखो एक क्या होता है कि मैं एक यूट्यूबर तो हूँ नहीं, अभी जल्दी से ही मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया है, तो ऐसे मैं ऑफलाइन लेक्चर लेता हूँ। खुद का मेरा अनुभव है 6 से 7 साल पढ़ाने का। तो ऑफलाइन बैच भी हम लोग चलाते हैं बीघापुर में, NYC एकेडमी बीघापुर उन्नाव में चलती हैं, तो आप वहाँ पर आकर भी पढ़ सकते हैं। और बाकी जो भी यहाँ पर हो सकता है ऑनलाइन या मोबाइल के ज़रिए से, कैमरे के ज़रिए से, आपके लिए जितना भी हो सकता है हम लोग करेंगे। तो आपसे बस यही है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और नोटिफिकेशन को भी, बेल को अभियान कर लें, जिससे कि हमारी जो भी वीडियो आपके पास आएगी वो जो है आप पहले देख सकेंगे। और साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण बात और भी है जो मैं आपको बताना चाह रहा था, कोई भी गलती अगर आपको मैटर में मिलती है तो प्लीज़ आप कमेंट के ज़रिए से हमें ज़रूर बताएं और उसमें सुधार किया जाएगा। क्योंकि देखो टीचर कोई कंप्यूटर नहीं होता है,
टीचर है वो भी पढ़ता है और कहीं ना कहीं से पढ़ के ही पढ़ाता है वो। तो अगर कोई भी गलती मिलती है तो प्लीज़ आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आती है तो आप अपना कमेंट ज़रूर दें, क्योंकि आपके कमेंट ही होते हैं जो हमें ऊर्जा का काम करते हैं, हमारे लिए काम करने के लिए प्रेरक बनते हैं। तो इसलिए आप प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।